नमस्कार। तनाव और उसमें योग की भूमिका, इस श्रृंखला के 13 कार्यक्रमों में से आज हम तीसरा कार्यक्रम लेकर आप सबकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। भारत से श्री राजेश मिश्रा स्टूडियो में यहां उपस्थित हैं। वे योग विशेषज्ञ हैं, योग की विधिवत शिक्षा उन्होंने ली है और योग संस्थान के वे निदेशक हैं। तनाव किस प्रकार हमारे जीवन को दीमक की तरह नष्ट करता है, इस बात से आप सब भली भांति परिचित हैं। लेकिन यह तनाव चिंता के कारण पैदा होता है। हम कह सकते हैं कि चिंता ही तनाव की जननी है। ऐसा कहा जाता है कि चिंता और चिता में एक समानता है और एक अंतर है। चिता मनुष्य को एक क्षण में ही जला करके नष्ट कर देती है, लेकिन चिंता मनुष्य को क्षण क्षण जलाती रहती है। और यही कारण है कि इस चिंता से अनेक मानसिक रोग पैदा होते हैं। राजेश जी, मैं ऐसा समझती हूं कि चिंता से तो केवल 2 ही लोग मुक्त हो सकते हैं। एक तो मृतक जो मर चुका है और दूसरा आलसी या योगी कह सकते हैं। तो आज हम किस प्रकार चिंता से मुक्त हो सकते हैं और ये चिंता चिता न बने, इसके लिए योग हमारा किस प्रकार मार्गदर्शन कर सकता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आपने आलसी और योगी दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, मैंने एक श्रेणी में नहीं रखा। मैं ये कहना चाह रही थी कि योगी जो अपने मन को पूर्ण रूप से जीत लेता है, या तो वो ऐसा कर सकता है, और या फिर आलसी जिसे किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं है। आपकी बात पहले भी सही थी और अभी भी सही है। इसमें योग के पास का एक साधन है और उस साधन के अंतर्गत कई का अभ्यास है। चूँकि हम दर्शकों को यह कार्यक्रम दिखा रहे हैं, दर्शकों के लिए यह कार्यक्रम है और दर्शक योग और ध्यान में अंतर भी समझते हैं, लेकिन मेरे अनुसार से योग और ध्यान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन लोगों का झुकाव ध्यान की ओर अर्थात मेडिटेशन की ओर है। सो आज हम एक मेडिटेशन दिखाना चाहते हैं जिसका नाम है अंतर्मौन। वास्तव में यह मेडिटेशन नहीं है, यह धारणा का अभ्यास है। मेडिटेशन के पहले की स्थिति धारणा का अभ्यास है। धारणा से क्या तात्पर्य है आपका? धारणा जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, धारणा मीन्स धारण करना। और धारणा का एक सूत्र है, देह से बंध चित्त से धारणा। एक साथ कई चीजों का धारण करना धारणा कहलाती है। अंतर्मौन में भी हम लोग कुछ इसी तरह का अभ्यास करते हैं। अंतर्मौन जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अंतर में मौन का पालन करना है, इनर साइलेंस। और इनर साइलेंस के द्वारा, अंतर्मौन के द्वारा हम अपने मन में उठने वाले विचारों के प्रति सजग बनते हैं, विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। आज आदमी के पास समय तो है, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। लोग ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि किस कारण से चिंताएं आ रही हैं। सो अंतर्मौन चिंताओं का निवारण तो करता ही है, साथ साथ योग की भाषा में संस्कारों का भी निवारण करता है, संस्कारों का नाश भी करता है। तो एक बार अगर आप देखना चाहती हैं तो देख सकती हैं। हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयुक्त होगा जी। अंतर्मौन के अभ्यास के लिए ध्यान के किसी भी आसन में बैठते हैं, चाहे वह सुखासन हो जैसा कि इन्होंने बैठा है, पद्मासन हो, अर्ध पद्मासन हो, सिद्धासन हो या सिद्धियोनि आसन हो, किसी भी आसन में बैठ जाते हैं। अगर आपको कोई भी आसन नहीं आती है तो आप कुर्सी पर भी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ सकती हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होगी। हाथ चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में, सर सीधा,
आंख और होठ धीरे से बंद कर लेंगे। आंख और होठ धीरे से बंद। पूरा शरीर ढीला, शांत और स्थिर रखेंगे। आप अंतर्मौन का अभ्यास करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी हो, अर्थात आप मानसिक रूप से अंतर्मौन के अभ्यास के प्रति सजग बने। बंद आंख से विभिन्न प्रकार के आवाजों को सुनिए। दूर से आ रही आवाजों को सुनने का प्रयास। एक आवाज से दूसरी आवाज, दूसरी से तीसरी। विभिन्न प्रकार के आवाजों को सुनने के बाद, दूर की आवाजों को सुनने के बाद अपनी चेतना को धीरे से निकट की आवाज पर केंद्रित करनी चाहिए। जो आवाज सबसे निकट की हो उसके प्रति सजग बने। फिर बंद आंख से पूरे शरीर का ख्याल। बंद आंख से पूरे शरीर का ख्याल पैर के अंगूठा से लेकर सर के बाल तक। इसके बाद अपनी चेतना को अपने पूरे शरीर पर केंद्रित रखेंगे। फिर धीरे से श्वास का ख्याल करेंगे। नाक से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। सामान्य श्वास के प्रति सजगता। सामान्य श्वास के प्रति सजगता। फिर अपनी चेतना को विचारों पर ले जाएंगे। मन में जो भी विचार आ रही है उसके प्रति सजग बनेंगे। विचार अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। अच्छे और बुरे विचारों के प्रति पूर्ण सजग बनने का प्रयास करेंगे। फिर जो अच्छे विचार हों उसकी एक सूची बनाइए, एक लिस्ट बनाइए, और जो बुरे विचार हों उसकी एक सूची बनाइए। अब अच्छे विचारों में जो सबसे अच्छा हो उसे देखने का प्रयास। बुरे विचारों में जो सबसे बुरा हो उसको देखने का प्रयास। अंतर्मौन के अभ्यास में महत्वपूर्ण शर्त है साक्षी भाव, दृष्टा भाव। साक्षी भाव, दृष्टा भाव किसी भी ध्यान या धारणा के अभ्यास के लिए अति आवश्यक है। इसके बाद फिर अपने चेतना को विचारों से हटाएंगे। फिर श्वास पर लाएंगे। श्वास के बाद फिर शरीर पर अपनी चेतना को लाएंगे। और 3 बार ओम मंत्र के उच्चारण के बाद आंख को खोलेंगे। नाक से लंबे गहरी श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। फिर हाथ की हथेली को रगड़ेंगे आपस में। बंद आंख पर रखेंगे।
सर झुकाकर अपनी ओर देखेंगे, हाथ घुटना पर रखेंगे, सर सीधा। राजेश जी, अभी आपने अंतर्मौन की प्रक्रिया को हम सबके लिए दिखाया जी। इस अंतर्मौन को आपने ओम के उच्चारण से समाप्त करवाया, तो इसमें ओम का क्या महत्व है, ओम की क्या भूमिका है, क्यों आपने ओम का 3 बार जाप करवाया? ओम मात्र एक ध्वनि है, यह किसी भी धर्म का प्रतीक नहीं है। ओम 3 अक्षर से बना है, अ उ म, 3 वर्ण से बना है, अ उ म। और तीनों का अपना एक महत्व है। 3 वर्ण 3 मन के स्तर को प्रदर्शित करता है। और जब हम ओम चैंटिंग करते हैं, ओम का जाप करते हैं अभ्यास के बाद, तो हम एक तो आंतरिक अंगों के प्रति सजग बनते हैं और फिर हम उसके वाइब्रेशन को, स्पंदन को महसूस करते हैं, जिससे हम बहिर्मुखी भी हो सकते हैं और अंतर्मुखी भी हो सकते हैं। लेकिन अंत में हम इसलिए करते हैं कि हम बहिर्मुखी हो सकें। आपने अंतर्मौन की बात कही, लेकिन वैसे सामान्य रूप से भी मौन का बहुत महत्व है। गांधी जी अपने आश्रम में बहुत दिनों तक मौन धारण किया करते थे, विनोबा भावे वगैरह सब लोग मौन के महत्व को सदा हमें बताते रहे हैं। तो अंतर्मौन और मौन, इन दोनों में क्या अंतर है? यदि व्यक्ति के पास अंतर्मौन होकर के बैठने का समय ना हो, तो क्या वो मौन द्वारा अपनी चिंता को किसी तरह से कम कर सकता है? मौन और अंतर्मौन मीन्स एक आदमी मौन का पालन करता है और मन में कई विचार उठ रहा है और लाने का प्रयास कर रहा है, और एक आदमी अंतर से शांत है, जो विचार तो आ रहे हैं, लेकिन हमने एक शब्द यूज किया था साक्षी भाव, कि फिल्म के रूप में आप विचारों को देख रहे हैं, आप उन विचारों के साथ सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। तो यही मौन और अंतर्मौन में अभ्यास अंतर है। लेकिन ये अंतर होते हुए भी क्या मौन, मान लीजिए हम अंतर्मौन नहीं धारण कर सकते हैं और केवल मौन धारण कर रहे हैं, तो क्या उसका कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल सही पड़ेगा, क्योंकि आपने शुरुआत तो की है। अगर आप मौन का अभ्यास करेंगे तो अंतर्मौन में कुछ समय के बाद प्रवेश कर जाएंगे। और मौन के अतिरिक्त और इस मेडिटेशन के अलावा क्या कोई श्वास की भी ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसका पालन करने से चिंता के ऊपर हम नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और अपने तनाव को कम कर सकते हैं? हाँ है, और अभ्यास है। जैसा कि पिछले बार भी हमने चर्चा की थी यौगिक श्वसन की। इसमें पेट से सांस लेते हैं, फिर छाती से लेते हैं, छाती को हवा के रूप में फैलाते हैं, हवा से भरते हैं, और फिर छाती से श्वास छोड़ते हैं, फिर पेट से श्वास छोड़ते हैं। ये एक चक्र होता है। तो इस तरह से आदमी को 10 से 12 चक्र अभ्यास करना चाहिए। और इसमें हम उन आसनों को भी ले सकते हैं जो आपने पिछले कार्यक्रमों में जिन आसनों को दिखाया है, क्या उन आसनों का प्रयोग हम चिंता कम करने के लिए भी कर सकते हैं? बिल्कुल। सभी आसन, सभी अभ्यास किसी न किसी रूप से हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा समय हो तो आप कर सकते हैं, कम समय हो तो भी आप अपने अनुसार से चुनाव कर सकते हैं। तो उसमें से चिंता के लिए सबसे अच्छा क्या है? चिंता के लिए सबसे अच्छा है अंतर्मौन, जिससे आप अपने मन आप को समझ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं कि आप क्या हैं, आप में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या कमजोरी है, क्या शक्ति है, आप पहचान सकते मतलब ये अंतर साक्षात्कार है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है एक तरह से। श्रोताओं और दर्शकों, आप सब ने ये देखा कि किस प्रकार हम अपनी चिंता को योग के कुछ आसनों के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा कम कर सकते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमारे योग विशेषज्ञ राजेश जी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आप सबको भी अपना नमस्कार करती हूँ। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।